Hello, my dear friends. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। संस्कृत विषय में यदि 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जल्द से जल्द इस वीडियो से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि पढ़ाने वाले हैं। बिहार बोर्ड की परीक्षा में हर साल संधि के प्रकार से प्रश्न आते हैं, स्वर संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग स्वर संधि पे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आज की क्लास आप सभी ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। संधि जो है महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और इससे लगातार प्रश्न बिहार बोर्ड की परीक्षा में आते रहते हैं। आज की इस कक्षा में मैं आपको बेहतर ढंग से संधि समझाने का प्रयास करूंगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का कोशिश करूंगा। आपके लिए बेहतर कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूं। उदाहरण के साथ आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। बिहार बोर्ड में संस्कृत एक ऐसा विषय बन गया है जिससे बच्चे डरते हैं। इसमें बच्चों का मार्क्स सबसे कम उठता है। तो आपकी समस्या का एकमात्र हल मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे चैनल से जल्द जुड़ें, इसे लाइक करें। यदि सेशन अच्छी लगती है तो हमारा साथ दें। तो चलिए चर्चा करते हैं संधि क्या है दोस्तों। तो संधि जो है क्या है, इस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं। दो वर्णों के मेल से जो ध्वनि में परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग संधि कहते हैं दोस्तों। दो वर्णों के मेल से जो ध्वनि में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो अब आपके मन में ये विचार आएगा कि वर्ण क्या है, संधि क्या है दोस्तों? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो वर्ण क्या है, इस बात की चर्चा भी हम लोग अभी ही कर लेंगे दोस्तों। आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। दो वर्ण के मेल से दो वर्ण के मेल से जो ध्वनि में परिवर्तन होता है, जैसे अ और अ मिल के क्या बनाएंगे? आ बना लेते हैं। तो यही ध्वनि में जो परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण क्या है? अ। दूसरा वर्ण अ मिल के क्या बन गया? आ। ध्वनि में जो परिवर्तन हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों और इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसके प्रकार हैं बहुत सारे जो हम लोग सब अभी क्लियर करने वाले हैं। तो संधि क्या है आप सबको क्लियर हो गया होगा। दो वर्णों के मेल से जो ध्वनि में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे ई और ई मिल के क्या बना लेता है? दीर्घ ई बना लेता है। दीर्घ ई बन जाता है, हर्ष ई और दीर्घ ई। यही तो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वर्णों के मेल से जो ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है। अगर संधि नहीं हो तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, वो बन ही नहीं पाते, उनका कोई तोड़ ही नहीं निकल पाता। संधि समास यही शब्द जो है, जो शब्दों के निर्माण का एक बेस है, आधार है। अब देखिए हम लेकर आए हैं वर्ण क्या है। वर्ण आपका क्लियर कर देते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जो हम लोग आवाज करते हैं। अ, ई, उ, ये सब क्या है? वर्ण है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। जो भी हम बोल रहे हैं, हम भाषा बोल रहे हैं, तो भाषा जो बना है ये कहीं ना कहीं वर्णों से ही बना हुआ है, वर्णों की मेल से बना हुआ है। तो वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? वर्ण हमारे पास संस्कृत में 49 हैं, 49। वर्ण कितने हैं? 49। इसमें स्वर वर्ण 13, व्यंजन वर्ण 33 और अयोह वाह वर्ण होता है जो कि 3 होता है। वर्ण कितने हैं? 49, 49। स्वर 13, व्यंजन 33, अयोग वाह 3। स्वर 13, व्यंजन 33, अयोगवाह 3। आपसे डायरेक्ट
ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है बिहार बोर्ड के एमसीक्यू में कि स्वर वर्ण कितने हैं, तो 13। चलिए अब वर्णों पर चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए आपके सामने एक चार्ट है, इसमें स्वर वर्ण जो 13 मैं बोल रहा हूँ वो कौन कौन है, सो ऊपर में सामने आप लोग देख लीजिए। अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, औ। एक ऋषि वाला री है दोस्तों, इसमें जो हिंदी में होता है एक ही री आता है, लेकिन यहाँ पर 2 री आ जाता है। एक ए है त्री वाला और एक ऋषि वाला आ जाता है। यहाँ पर 2 री हो जाता है, एक लिरी हो जाता है और एक ए ओ और ए हो जाता है दोस्तों। और ए हो गया हमारा, टोटल कितना हो गया 13। स्वर वर्ण 13 होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसको क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। स्वर वर्ण मुक्त होता है दोस्तों, जो मुक्त अवस्था में रहे उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण का उच्चारण कैसे होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, अपने आप बिना किसी की सहायता से। आप अ बोल के देखिए, आपका कहीं पर कोई भी जो जीवा वगैरह है, जीभ है, दांत है, ओठ है, इसमें कहीं किसी का टचिंग वगैरह कोई प्रोसेस नहीं होगा। आराम से आप बोलीजिएगा बिना कुछ शब्द का प्रयोग किए, सिर्फ आप आराम से बिना किसी जो है आपका जीभ, दंत, ओठ, ये सब तालु कुछ किसी का प्रयोग नहीं होगा, आराम से बोलिएगा तो स्वर हो गया। व्यंजन आप लोग जानते ही हैं, 33 होता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और यर, लवल, ये सब जो हो गया हमारा टोटल 33 व्यंजन हो जाता है। और बाकी 3 जो है अयोगवाह हो जाता है। इन सब पर चर्चा करिए दोस्तों, चार्ट को अच्छे से देखिए। आपसे सभी प्रश्न आ जाता है बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, आप आराम से मार लीजिएगा कि 13 होता है। संस्कृत में कितना है 13, और व्यंजन कितने होते हैं 33, टोटल कितना होता है 49। वर्ण कितने हैं दोस्तों, तो हमारे पास वर्ण संस्कृत में 49 होते हैं। इनमें 13 स्वर वर्ण, 33 व्यंजन वर्ण और 3 अयोगवाह वर्ण होते हैं। इनको हम याद करने के लिए आपके सामने चार्ट प्रस्तुत किए हैं, आप इसको आराम से समझिए, देखिए। क वर्ग में आप लोग जानते ही हैं क ख ग घ ng होता है। च वर्ग में च छ ज झ ञ ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। ये सब हमारे पास जो यहाँ पर दिख रहा है ये सब व्यंजन वर्ण है। व्यंजन क्या होता है, जो स्वर की सहायता से बना हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। और स्वर हमेशा मुक्त अवस्था में रहता है। आप लोग क बोलिए, क, इसमें आ रहा है ना लास्ट में, तो इसमें जो है स्वर का उपयोग हुआ है, तो क्या हो गया हमारे पास व्यंजन वर्ण हो गया। समझने में आसानी होगी दोस्तों, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अच्छे से सब बात समझिए। अब थोड़ा अयोगवाह की चर्चा कर लेते हैं। देखिए अयोगवाह क्या है। संस्कृत में हमारे पास 3 अयोगवाह माने जाते हैं। अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है और जो चंद्र बिंदु लगाते हैं अनुनासिक इसको कहा जाता है दोस्तों। अनुनासिक जो चंद्र बिंदु हम लोग लगाते हैं उसको बोला जाता है। और अनुस्वार और अह लगाते हैं, विसर्ग माना जाता है इसको। और एक अनुनासिक, ये 3 क्या है अयोगवाह वर्ण होता है। अब संधि के प्रकार की चर्चा करते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संस्कृत में हमारे पास संधि कितने हैं दोस्तों, 3 है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। संस्कृत में दोस्तों, हिंदी में आप लोग अलग पढ़िएगा, यहाँ संस्कृत की बातें हो रही हैं। आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं संस्कृत के लिए पढ़ रहे हैं, संस्कृत व्याकरण चल रहा है। तो संस्कृत में हमारे पास संधि कितने हैं, 3 हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम लोग स्वर संधि की चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि की चर्चा आगे की कक्षा में होगी। स्वर संधि की चर्चा करते हैं दोस्तों कि स्वर संधि क्या है, इसमें क्या क्या आता है और इससे संबंधित जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग एक बार ध्यान से देखिए कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3। अब चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों कि स्वर संधि क्या है।
तो दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और जब दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं, अ जोड़ अ और अ मिलके क्या बन गया? आ बन गया। इसका एक बड़ा में उदाहरण देखिए तो हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय। हिम में लास्ट में अ आ रहा है और आलय में आरंभ में आ रहा है, तो अ और आ मिलके क्या बन गया? हिमालय, आ बन गया दोस्तों। बात समझिए। आपसे ये शॉर्ट वाला प्रश्न भी पूछ सकता है, लॉन्ग वाला भी पूछ सकता है कि हिमालय में कौन सी संधि है? नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। समझिएगा दोस्तों, जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, सुनिए, प्रयास करिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तभी आपके लिए एक इस क्लास का कोई मायने मतलब रहेगा, नहीं तो आपको फिर संस्कृत में डाउट ही रह जाएगा। आप लोग देखिए यहाँ पर स्वर संधि की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में अ और अ मिलके क्या बन जाता है? आ बन जाता है। तो इसमें उदाहरण हम लोग ले लिए, हिम जोड़ आलय तो हिमालय बन गया। अ और अ मिलके क्या बन रहा है दोस्तों? आ बन जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी स्वर संधि को आशा है अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए, स्वर इसमें मिलना चाहिए, स्वर मिलना चाहिए। स्वरों के मेल से परिवर्तन होंगे तो उसको हम लोग स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिर अब स्वर संधि की बहुत सारे 5 भेद पाए गए हैं, तो अब भेदों की भी चर्चा करेंगे। स्वर संधि क्या है आप लोग समझ लिए। दो स्वर के मेल से जो परिवर्तन हुआ उसको स्वर संधि कहेंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। ये पांचों एक एक करके हमें पढ़ना है दोस्तों, एक एक करके पांचों पे चर्चा करेंगे। आगे की कक्षा में आप सभी को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि क्या है, वृद्धि क्या है, यन क्या है, अयादि संधि में क्या क्या होता है, उदाहरण के साथ सब कुछ आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। फिर भी यदि कोई समस्या रहेगी तो आप डाउट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। ऐसे ऑप्शन दे देगा 5, 6, 7, 8, ऐसे तो मारिएगा 5। इसमें ये भी पूछ सकता है कि स्वर संधि के भेद निम्न में से कौन नहीं है। इनमें से 4 दे देगा और एक विसर्ग वाला में से दे देगा। चलिए अब दीर्घ स्वर संधि पे हम लोग चर्चा करते हैं। दीर्घ स्वर संधि क्या है? दीर्घ संधि जब समान स्वर के मिलने से दीर्घ स्वर बनता है। इसमें ह्रस्व और दीर्घ को तो आप लोग जानते ही होंगे। ह्रस्व ई होता है और एक दीर्घ ई होता है। ह्रस्व ऊ होता है, दीर्घ ऊ होता है। तो इसी का चर्चा यहाँ पर करना है दोस्तों। जब समान स्वर के मिलने से, जैसे हर्षई और हर्षई मिलके क्या बन जाते हैं? दीर्घ ई बन जाते हैं। हर्षऊ मिलके क्या बन जाएगा? दीर्घ ऊ बन जाएगा। अ और अ मिलके क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। और आ मिलके क्या बन जाता है? आ बन जाता है। तो ये सब क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसको कहेंगे दोस्तों? जब समान स्वर के मिलने से दीर्घ स्वर बन जाता है। दीर्घ का निर्माण होना चाहिए, दीर्घ का निर्माण होना चाहिए। ह्रस्व ई मिल के क्या बन जाएगा? दो ह्रस्व ई के मिलने से दीर्घ ई बन जाता है। दो ह्रस्व ऊ का मिलने से दीर्घ ऊ बन जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ संधि कहेंगे। आशा करते हैं आप सबको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। दो ह्रस्व ई मिल के क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा।
और आ के मिलने से क्या बनेगा? आ बनेगा। आ और आ के मिलने से क्या बनेगा? आ बनेगा। और आ के मिलने से क्या बनेगा? आ बनेगा। इसका उदाहरण आप लोग इसमें भी लॉन्ग में भी समझ सकते हैं। विद्या और अर्थी मिल के क्या बनता है दोस्तों? विद्यार्थी। विद्या जोड़ अर्थी बराबर क्या होता है? विद्यार्थी। तो विद्या में क्या आ रहा है? आ रहा है। अर्थी में क्या आ रहा है? आ रहा है। शुरुआत में देखिए दोस्तों, विद्या में लास्ट में क्या आया? आ। अर्थी में क्या आया? आ और के मिलने से क्या बना? विद्यार्थी। देखिए, अब हम आपके लिए एक याद रखने का छोटा सा ट्रिक लेके आए हैं कि जब समान स्वर मिले, दीर्घ स्वर बने तो क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहेंगे। समान स्वर मिले, दीर्घ स्वर बने तो दीर्घ संधि कहेंगे। आप लोग इसको शॉर्ट में याद रखिएगा। अब आपके सामने एक प्रश्न हम लेकर आए हैं दोस्तों, तो इसको सोल्व करिए। इससे आपके जो है दीर्घ संधि के बारे में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। और के मिलने से क्या होगा? इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, आ बन जाएगा। और ई के मिलने से क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। और ऊ के मिलने से क्या बनेगा दोस्तों? ओ बन जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, आ और ई के मेल से क्या बनेगा? ऑप्शन ए, ए बन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ई और के मेल से क्या बनेगा? ए बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, ऊ और के मेल से क्या बनेगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी, ओ बन जाएगा। ए और के मेल से क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, ए बन जाएगा। ओ और के मेल से क्या बनेगा? औ बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन स्वर संधि दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए आप लोग, ये जो है स्वर बन ही नहीं रहा है, इसमें जो है व्यंजन बन जा रहा है। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण कैसे होगा? दीर्घ संधि तो स्वर संधि का भेद है। दीर्घ संधि में स्वर आना चाहिए था, इसमें व्यंजन आ गया, तो इसको हम छाट देंगे। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से एक बार देखिए, यही सारा प्रश्न आपसे बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। आप लोग इसको क्लियर करिए, अच्छे से समझिए, देखिए और 1-2 बार बोलिए, प्रश्न को लगाइए। आपके सामने में वीडियो पर हमेशा के लिए रहेगा। अगर आपको ये इमेज चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इसको अच्छे से समझिए और इसके आंसर भी मैं बता ही रहा हूँ। पहला का ऑप्शन नंबर ए, दूसरा का भी ए, तीसरा का ए, चौथा का ए, पाँचवा का ए, छठा बी, सातवां बी, आठवां बी, नौवां बी, 10वां सी। इसमें जो है दीर्घ संधि के बारे में सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसमें ले लिया। बिहार बोर्ड में जो भी पहले पूछा गया सवाल है वो सब इसमें सम्मिलित किया गया है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, याद कीजिए, तैयार करिए और सब कुछ अच्छे से समझते हुए चलिएगा। इसमें तो मैं ऐसे भी समझाया कि और आ के मिलने से क्या बनेगा? आ बन जाएगा। पहला ऑप्शन तो, पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा आप सबसे दोस्तों। यस, सारी कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, आज की कक्षा में हमने स्वर संधि की परिभाषा, इसके 5 प्रकार, इसके नियम, उदाहरण और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा किया। यदि आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके एक लाइक से जो हमें बहुत सारा बेहतर कंटेंट बनाने के लिए और मोटिवेट करता है दोस्तों। अतः आप सहयोग करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको मन में कहीं पर कोई सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। हम आपके डाउट्स जल्द से जल्द क्लियर
करेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। इसी उत्साह और उमंग के साथ हमारे क्लास अटेंड करते रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।